जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज एक बार फिर हमारे रहीम यार खान में न्यू बस स्टैंड के करीब जो नहर का पुल है, जहां से नया बस स्टैंड पास करीब स्टार्ट होता है, वहां पर ये एक जो भारी ट्रॉलर था, ये बजरी से लोड ट्रॉलर जो है, बड़े साइज का ये ट्रॉलर है और ये बजरी से लोड था। और जैसे इसने ये मोड़ काटा है और मोड़ काटते हुए ये जो ट्रॉलर है, ये ट्रॉलर अचानक से मोड़ काटते हुए ये रोड के बीच धंस गया है। और रोड के बीच धंसने की बाइस जो है, ये रोड बैठ गई है। और ये रोड बैठी कैसे है, इसकी तफसील आपसे शेयर करते हैं कि ये रोड बैठने की वजह क्या है। अब रोड बैठने की जो वजह है वो ये है कि इसको क्राउन फेलियर कहा जाता है, जो हमारे रहीम यार खान में मेगा सेवरेज नस्ब की गई थी कुछ साल पहले। अवाम की जो है, जो आसानी के लिए अवाम के जो बुनियादी हकूक है उनके लिए जो सेवरेज का एक सिस्टम नस्ब किया गया था, उसको मेगा सेवरेज कहा जाता है। तो ये मेगा सेवरेज अब जो है वो लोगों के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा जो ट्रेलर है, ये ट्रॉलर जो है, ये इतना बड़ा ट्रॉलर मोड़ काटते हुए इस रोड ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और ये पूरे का पूरा जो ट्रॉलर है ये साइड लेते हुए इसके अंदर जा गिरा है। और इसके करीब वैसे जाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये देखिए, ये जूम करके दिखाते हैं कि नीचे ये सारी सेवरेज है। और यहाँ पर ये जो ट्रॉलर के व्हील है वो आधे से ज्यादा जो एक साइड है वो ट्रॉलर की पूरी इसमें जो है जमीन में जा चुकी है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसके बायस जो है, इस रोड पर तकरीबन कोई 25 से 30 फुट चौड़ा, 50 फुट चौड़ा गड़ा जो है वो बन चुका है। और अवाम जो है हमारी, उनका यहाँ पर आमदोरफ्त शुरू हो गई है। हालांकि कोई यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स नहीं किए गए, हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। इस जो ट्रॉलर है, इससे डीजल इस वक्त बह रहा है और डीजल बहता हुआ जो है वो जमीन में जा रहा है। और यहाँ पर लोग स्मोकिंग भी कर रहे हैं और जनाब यहाँ पर ये इसको देखने के लिए एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ना तो आपको कोई इंतजामिया का बंदा नजर आएगा, ना यहाँ पर आपको कोई पुलिस नजर आ रही है, और ना ही ये एक साहब आ गए हैं जो कि अब ये लोगों को ट्रैफिक सीधी करेंगे, ये ट्रैफिक के एहलकार हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये मेगा सेवरेज की वजह से है। मेगा सेवरेज जो है हमारे शहर के लिए गले की हड्डी है और ये बारूद के ढेर पर हमारा शहर खड़ा हुआ है। एक तरफ ये बड़ी नहर है जिसके नीचे से ये मेगा सेवरेज गुजर रही है इसके साथ से, और एक तरफ ये ट्रॉलर जो है बहुत बड़ा ये गिरा हुआ है और इसको लोग देखने के लिए रुक रहे हैं, ट्रैफिक भी रुक रही है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा ट्रॉलर था जो कि इस वक्त धंस चुका है रोड के अंदर, और इससे जो बजरी है वो बाहर आ चुकी है। इसकी आप रोड की हालत देखें कि ट्रॉलर जो है वो किस कदर इसके अंदर धंसा है, उसकी सूरत हाल आप देख सकते हैं। आधे से ज्यादा ट्रेलर का जो हिस्सा है ट्रॉलर का वो इस रोड में जा चुका है। उसके जो 4 व्हील है, एक साइड के जो लेफ्ट साइड के 4 व्हील है वो भी अंदर जा चुके हैं। तो ये लगभग कोई 50 फुट से गहरा जो है ये गड़ा है, जो कि ये न्यू बस स्टैंड के करीब पड़ा है। और ये इस ट्रॉलर की जो टैंकी है वो भी इस वक्त जो है वो लीक हो रही है, उसमें से भी तेल बह रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है हमारे रहीम यार खान में। मेगा सेवरेज के बायस ये जो क्राउन फेलियर हो रहे हैं, ये इंतहाई खतरे का बायस है। और इसको देखकर लगता ये है कि हमारा जो शहर है वो वाकई बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है, क्योंकि इससे कुछ रोज कबल ही यहाँ पर जो है, इस जगह पर जहां पर ये पंप बनाया गया, इसके सामने भी 50 फुट गहरा गड़ा बना था। और उसके बायस जो है
बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उससे पहले थल्ली चौक पर भी एक जीप, फैमिली जीप जो थी, वो फैमिली जीप भी उसमें जा गिरी थी और बारिश के दौरान क्राउन फेलियर हुआ था। ये दोबारा क्राउन फेलियर हुआ है और इसको इंतजामिया जो है इस क्राउन फेलियर के पेंचर लगा लगा के अब थक गई है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मेगा सेवरेज ने तो जो नुकसानात अवाम के कर दिए हैं, क्या मेगा सेवरेज की करप्शन में मुलविस लोगों को वो कटघरे में लाया जाएगा? क्या इन पर कोई कानून लागू होगा? और क्या मेगा सेवरेज को बनाने वाले जो जिम्मेदारान थे उनमें से किसी एक को भी सजा दी गई या नहीं दी गई? ये सवाल जो है अभी बाकी है। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। मेगा सेवरेज के बायस रोड धंस जाना और रोड में ये ट्रॉलर इतनी बड़ी भारी भरकम जैसी जो चीज है वो महज मोड़ काटते हुए ही जो है वो उसमें जा गिरी है। तो ये अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है। रहीम यार खान शहर इस वक्त जो है वो एक बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये ट्रॉलर गिरा है तो ये साथ ही एक बेकर भी है। तो खुदा न खास्ता अगर ये इमारत और इसमें मौजूद लोग ये इसी तरह क्राउन फेलियर होता और ये सारा कुछ इसमें चला जाता, इसमें भी कोई मतलब इनकार नहीं किया जा सकता। ये हादसा ऐसे भी रोना हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला सबको अपनी जुबान में रखे। और ये जो अफसोसनाक हादसा हुआ है इस पर खसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज को जो है वो नोटिस ले और इस मेगा सेवरेज के लिए जो है वो असर-ए-नौ इसकी तामीर करवाई जाए, या जिन लोगों ने ये मेगा सेवरेज का प्रोजेक्ट बनाया था उन लोगों को सजा दी जाए ताकि अवाम की जानो माल की हिफाजत की जाए और अवाम का जो टैक्स का पैसा इस तरीके से उसको बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है और उसका नुकसान किया जाता है उससे बचाया जा सके।